मोबाइल कवर ही क्यों चूज किया? मतलब आपको लगा नहीं कि तो लोग बोलेंगे तो छोटा सा बिजनेस है, क्या करोगे? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। मोबाइल कवर बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, सबको बहुत छोटा लगता है। सर मैंने अगर 1% जनता को भी कवर कर लिया तो आप देख लो मैंने कितने करोड़ जनता को कवर कर लिया। 25% पेनिट्रेशन है ऑनलाइन बिजनेस में, उस 25% का 5% भी मैंने कवर कर लिया, तो भी तो क्या लगता है, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे या फिर खुद की वेबसाइट पे ज़्यादा फास्ट सेल होगी? इनिशियली जब कोई स्टार्ट करता है ना उसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सब बहुत इम्पल्सिव पाएंगे। मैंने आपको बोला अमेजोन फ्लिपकार्ट ने सर लॉजिस्टिक्स बहुत इजीली सॉर्ट कर रखे हैं, जो कि एंड टू एंड में हमारी वेबसाइट नहीं कर पाती। कोई एंटरप्रेन्योर अभी ई कॉमर्स में आ रहा है तो उसको क्या 3 चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? उसको सिर्फ इसलिए कि मेरे को सेल्स चाहिए, इसलिए वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग टू अवॉइड। सेकंड सर, तो ये सब बिजनेस का लर्निंग आया कहाँ से आपको? क्योंकि सर डैड का बहुत क्लियर था कि अगर तू अपना बिजनेस कर रहा है तो फिर भाई तू अपना देख ले, क्योंकि तू मेरा बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो सर यहाँ पे ऐसा था कि एक टाइम के बाद पूरी जर्नी अपनी थी, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना सर, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच सोच के करते हो, रिस्क लेते हो, लेकिन आप ये ध्यान में रखते हो कि इसका रिजल्ट आना चाहिए। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर आप भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, मैं भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, और हमेशा फर्स्ट फर्स्ट लोगों की बनती है। बिल्कुल सर, और आपका हमारा तो नेम भी सेम है। हाँ, क्या हाल है सर आपके? बस एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। 2018 में आपने बिजनेस की शुरुआत करी, पर आपके फादर ऑलरेडी बिजनेस में थे, या वो ही इज इनटू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मतलब आपने बचपन से बिजनेस देखा है। हाँ बिजनेस देखा भी। एक कॉमन नहीं हुआ हमारे बीच में, मैंने कभी बिजनेस नहीं देखा हमारे परिवार में। ओके, नहीं नहीं हमने बिजनेस देखा है सर। तो आपको क्या लगा, मतलब आपको हमेशा से बिजनेस करना चाहिए था? हाँ मतलब मेरे को करना था, एंड मेरे को एक माइंडसेट था कि मेरे को कुछ अलग करना है, मतलब मेरे को कुछ डिफरेंट करना है, अपने अकॉर्डिंगली करना है। बिकॉज डैड का बिजनेस अपने उन्होंने अच्छा बिल्ड किया है, ही इज इनटू गुड थिंग्स, बट अगेन एक होता है ना कि यार खुद से कुछ बनाते हैं। तो कारवा मोबाइल मोबाइल एसेसरीज की शुरुआत करी आपने? सो 2018 में मैंने मोबाइल कवर से स्टार्ट करा। सो दैट वाज द प्रोडक्ट जो हमने स्टार्ट करा। इनफैक्ट जो हमारा ब्रांड नेम है कारवान, सो कारवान। कारवान, सो कारवान जर्नली इट्स अ जर्नी ऑफ अ ग्रुप, उसको हम कारवान बोलते हैं कि ये कारवा जा रहा है। सो हमारा मोटिव बहुत सिंपल सा था कि वी वांट टू बी अ कंपेनियन इन योर डेली लाइफ जर्नी। और आज की डेट में सर मोबाइल से ज़्यादा किसको किसी चीज़ की पड़ी है। सो मोबाइल कवर कैन बी द बेस्ट कंपेनियन फॉर अ डेली लाइफ जर्नी। ये मोबाइल फोन में ये जैसे सैमसंग हो गया या वन प्लस हो गया, इनके कवर आते नहीं है क्यों? सर खूब आते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे आओ, कारवान.in पे आओ, या आज फिर ये अमेजोन डिस्कस पे कर करो। रहे थे कुछ कि यार इस वाले मोबाइल के तो कवर ही नहीं मिलते हैं। सर यही तो कारवान आके सॉल्व कर रहा है। सब सारे कवर थे, हर कोई भी फोन सर निकलेगा। ऑलमोस्ट वो जो भी ट्रेंडिंग है, जितने ट्रेंडिंग फोन्स हैं ऑलमोस्ट सबके, इनफैक्ट नथिंग 2A में भी सर हमारे पास हैं, जो नथिंग के तो कहीं नहीं मिलते ऑप्शंस। आप चले जाओगे आपको बहुत सस्ते कवर्स मिल जाएंगे मार्केट में, बट अच्छी क्वालिटी के कवर्स नहीं मिलेंगे। जो आप भी थोड़ा सा फ्लॉन्ट करना है ना सर, सबको थोड़ा सा देखो प्रोटेक्शन के साथ फ्लॉन्ट भी करना है, सो वो हम प्रोवाइड करते हैं सर। तो एक बात बताओ कि जब मान लो कोई फोन बंद हो जाते हैं तो उनके कवर आपके पास पड़े रहते तो लॉस हो गया पूरा। सर अब इसको क्या होता है कि सर ओवर द इयर्स धीरे धीरे इसको भी हमने सॉर्ट किया है। 6 ईयर्स 7 ईयर्स हो गए सर इंडस्ट्री में। जब एक फ़ोन बंद होने लग जाता है या स्लो मूविंग होता है, हमें पता चल जाता है कि यार ये वाला फ़ोन अब वर्क नहीं करेगा, वी स्टार्ट लिक्विडेटिंग इट। बट सर लॉस तो लॉस है, थोड़ा लॉस होता है, बट अगेन सर वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। और मेरे को सर ऐसा कोई बिजनेस नहीं दिखता जहाँ पे थोड़ा डेड स्टॉक ना होता हो। थोड़ा बहुत तो 150, मतलब 100 भी अगर रहे और ऐसे 1000 फोन के भी निकाल लिए, तो 100 तो कम ही बोल रहा हूँ, कम से कम भी ज्यादा ही पीस बनते होंगे, लाखों में बनते होंगे पीस बहुत तो। सर बहुत लाखों में बनता है, मतलब ओवर द इयर्स ऐसा तो 5 साल में कम से कम 40-50 लाख का ऐसा स्टॉक रहा होगा जो हमने डेड किया है ओवर दिस। क्या करते हो डेड स्टॉक का, कहाँ जाता है वो? कुछ नहीं करते सर, वो स्क्रैप में जाता है, कंप्लीट स्क्रैप में जाता है? कंप्लीट स्क्रैप में जाता है सर, कंप्लीट। वो बहुत बड़ा नंबर है। सर बट आप समझो ना, 5 साल लगे सर, मतलब हर साल 8 to 10 lakhs का डेड स्टॉक हुआ। अब सर जो स्टॉक जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने मेरे को कमा के दिया, अब सर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी फैशन इंडस्ट्रीज हैं सर, वो सेल तो निकालती हैं ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक नहीं निकलता। सो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, मोबाइल कवर ही क्यों चूज किया? मतलब आपको लगा नहीं कि तो लोग बोलेंगे तो छोटा सा बिजनेस है, क्या करोगे, इतना बड़ा बिजनेस? सर देखो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। मोबाइल कवर बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, सबको बहुत छोटा लगता है सर, बट इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना सर, वो हमारी कितनी है एज ऑफ नाउ सर? 1.46 बिलियन है एज ऑफ नाउ। सर मैंने अगर 1% जनता को भी कवर कर लिया तो आप देख लो मैंने कितने करोड़ जनता को कवर कर लिया। 25% पेनिट्रेशन है ऑनलाइन बिजनेस में, उस 25% का 5% भी मैंने कवर कर लिया, तो भी बहुत बड़ा ह्यूज नंबर्स होते हैं सर। और सर मोबाइल कवर देखने में छोटा लगता है सर, मोबाइल कवर जनरली अब सर आगे सेल्स आ रही है, बड़ी बड़ी फेस्टिवल सेल्स हैं, उसके अंदर सर इट विल डू करोड्स ऑफ नंबर्स, 200 करोड़ 300 करोड़ महीने में इतना बिजनेस करके देगा सर। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है आफ्टर फैशन। बट ऑनलाइन बिजनेस बनाना भी तो मुश्किल तो है ना, ऐसे तो नहीं कि आसानी से बन जाता है। इतने कितने ब्रांड्स बनते हैं, बंद हो जाते हैं, आते बंद हो जाते हैं। तो आपने ऐसे क्या क्रैक किया कि आपका ऑनलाइन बिजनेस बन गया वो? सर स्ट्रगल है ऑब्वियसली,
मतलब 6 इयर्स में हमें भी रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी डायनामिक इंडस्ट्री है, बिकॉज़ सर बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव बाइंग पे डिपेंडेंट है। आज आपको कवर चाहिए तो आपको आज ही चाहिए, 4 दिन बाद आपका मन नहीं करेगा। बट सर क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करते हो, एंड सर सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन डायनामिक्स कैसे वर्क करते हैं। हमारा सर पूरा फोकस ऑनलाइन पे है, हम ऑफलाइन बिल्कुल बिजनेस नहीं करते। हम मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है या फिर हम हमारी खुद की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें राइट प्रोडक्ट, राइट चॉइस टू द कस्टमर वो देना बहुत ज़रूरी है। एंड सर अगेन, कारवान यहाँ पे एक छोटा या मतलब एक रेगुलर ब्रांड नहीं है। इट्स नॉट अ अनदर रेगुलर ब्रांड फॉर मोबाइल एक्सेसरीज। हम सर स्टैंड आउट कर रहे हैं हमारे विजन पे। कारवान का विजन सर बहुत सिंपल है। हम लोग आते हैं सर कि हमारा जो भी मोबाइल कवर है वो आपकी लाइफ में एक मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मोर फंक्शनैलिटी, मोर कन्वीनियंस को प्रोवाइड करे। सर बेसिक कवर आप जाओगे मार्केट में लेके आ जाओगे 100 रुपये पे, 200 रुपये पे। सर मैं अगर आपको एक कवर दे रहा हूँ जिसमें वो मैक्सेफ है जो ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड्स का मैच करता है, तो और 499 में दे रहा हूँ, सर आप क्यों नहीं लोगे? आप लोगे बिकॉज आपको सर कंफर्ट चाहिए। आप बैठ रहे हो, लोग रील्स बना रहे हैं गाड़ी में अपने मैग्नेटिक माउंट्स पे लगा रहे हैं, बट अगर वीक मैग्नेट्स है इट विल फॉल डाउन। तो सर बेसिकली क्या है कि सर हमारा सिंपल सा विजन है, हमें मोर कन्वीनियंस, मोर फंक्शनैलिटीज़ ये प्रोवाइड करनी है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आप सर आज ग्लोबल ब्रांड्स के पास जाओगे तो सर ऐसे ब्रांड्स हैं मार्केट में इन द ग्लोबल लेवल जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, बट इंडिया में ये चीज़ किसी को पता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट लिस्टेड है सर ब्रांड्स। सर इतना ह्यूज मार्केट है ये। बट प्रॉफिट मार्जिन और कैसे करेंगे अभिषेक भाई? मतलब कि मतलब अब मान लो कि हज़ारों पीस निकाल रहे हो, 400 रुपये का प्रोडक्ट है, तो आपको सेल करने में भी उसमें एक्सपेंसेस लगते होंगे। सर इन्वेंट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। कितना प्रॉफिट मार्जिन, मतलब अभी थोड़ा सी बिजनेस की बात कर सकते हैं कि रेवेन्यू नंबर्स की यहाँ पे ठीक है। कर सकते हैं? मतलब कितना रेवेन्यू मतलब बना रहे होगे अगर आप 5 साल में किए होंगे? अब सर लास्ट ईयर मैंने 26 ईयर पे क्लोज किया है। 26 ईयर पे हाँ कितना मार्जिन बनता होगा? मतलब नेट मार्जिन कितना बनता होगा? सर, ऑलमोस्ट 10-15% का नेट मार्जिन रहता है। 10-15% का नेट मार्जिन है सर, बिल्कुल है। कैसे मेंटेन करते हो? मतलब क्योंकि थोड़ा सी कैलकुलेशन समझाओ ना मुझे, और ताकि ऑडियंस जो इस बिजनेस में आना चाहती है तो कैसे करेगी, मतलब क्या चीज़ क्रैक करी है आपने? सर बहुत सिंपल है सर, मैं अगर बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट लेके आ जाऊँगा, फॉर एग्जांपल सर 299 एक ऐसा प्राइस है जहाँ हर कोई खरीद लेगा, लेकिन सर क्या मेरे बिजनेस को वो सूट करता है? क्या मैं वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ उसके लिए 299 एक वर्थ इट है? नहीं है सर। मैं सर यहाँ पे वो प्राइस सेगमेंट पे प्ले करूँगा जहाँ पे सर कस्टमर के लिए भी वो अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल सर हमारा मेन जो हमारा टारगेट रहता है, अगर हम सर एक प्रीमियम ब्रांड्स की बात करें जो कि ग्लोबल लेवल ब्रांड्स है, सर वो लोग 1200-1500 के कवर सेल कर रहे हैं और वो आज इंडिया के लीडर्स हैं इस कैटेगरी में। क्या नाम है कंपनी से उनका? सस्पाइजन है, ये सारे दे मैनी ब्रांड्स। आप ग्लोबल लेवल पे मतलब आप जाके चेक करोगे तो वो अमेजोन पे टॉप रैंक वही ब्रांड्स करते हैं। लेकिन सर वहीं पे अगर आपको सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट 499 में मिलता है, सो आप उसको प्रेफर क्यों नहीं करोगे? कितना कंपटीशन है, मतलब कितने कॉम्पिटिटर होंगे मोबाइल कवर के अंदर आज इंडिया के? ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट बहुत बड़ा है इसका। ऑर्गेनाइज में भी कितने प्लेयर्स होंगे लगभग अराउंड? सर ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर मैं बात करूं जो ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, सर ज़्यादा नहीं होंगे, 10-15 होंगे 10-15 ही बस? बस। बहुत कम बता रहे हो आप। सर ऑर्गेनाइज बोला ना सर मैंने आपको। ऑर्गेनाइज सर मतलब अब यहाँ तो मान लो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी की बात करो इंडिया में तो ही 2000 कंपनीज है ऑर्गेनाइज, तो मोबाइल कवर में तो कम से कम भी 4-5 हजार कंपनी होनी चाहिए। सर प्रॉब्लम क्या है ना कि अब मैं मोबाइल कवर बेचना चाह रहा हूँ, अब अगर मैं उसको खाली वेबसाइट से सेल कर रहा हूँ और उसकी मैं ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस नहीं कर रहा, तो सर मैं उसको ऑर्गेनाइज प्लेयर कैसे मान लूँ? वो तो आज एक चीज़ ट्रेंड में है उसको बेच लेगा, कल वो हो सकता है मोबाइल एक्सेसरीज की जगह कुछ और लेके आ जाए। देयर आर ब्रांड सर जो मोबाइल एक्सेसरीज भी करते हैं और साथ में वॉलेट भी बेच रहे हैं। अब मैं सर उसको कोर मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड कैसे मान दूँ? आप भी तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में आ गए हो, मतलब अभी सर जैसे हमारा कारवान के अंदर। फोकस एनी डे अगर आप मेरा पूरा प्रोडक्ट लाइन देखोगे वो मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड होगा। हाँ, वी डोंट वांट टू डाइवर्ट आवरसेल्व्स, क्योंकि सर एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं अगर दूसरी जगह डाइवर्ट कर लूँगा खुद को, तो मैं अपने कोर स्ट्रेंथ से मूव आउट कर जाऊँगा। जैसे मतलब से ओनली मोबाइल कवर इज, मोबाइल कवर एंड मोबाइल एक्सेसरीज। सो सर क्या क्या करेंट है जैसे उसमें? अब हम वायरलेस एक्सेसरीज पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, लाइक पावर बैंक्स हैं और आपके वायरलेस चार्जर्स हैं, स्टाइलस पेन्स हैं, फास्ट चार्जर्स हैं, फास्ट चार्जिंग यूएसबी केबल्स हैं आपकी, इस तरह के प्रोडक्ट्स पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और ऑनलाइन में आपको, ऑनलाइन में सबसे ज्यादा हेल्प किसने किया? अमेजोन, फ्लिपकार्ट? आई थिंक सर इनिशियल लेवल पे तो फ्लिपकार्ट ने काफ़ी हेल्प किया था हमें, बट अब स्केल करने के लिए हर जगह इक्वल होने की ज़रूरत होती है, तो फ्लिपकार्ट पे वी आर ऑब्वियसली डूइंग गुड। अमेजोन पे हमने काफ़ी स्केल करा है एज ऑफ नाउ, और अभी हमने खुद की वेबसाइट पे फोकस करना भी स्टार्ट किया है। सो अभी हम 360 सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी सब जगह हो। वी आर सोन कमिंग ऑन क्विक कॉमर्स ऑल्सो। तो क्या लगता है मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा फास्ट सेल होती है या फिर खुद की वेबसाइट पे ज़्यादा फास्ट सेल होगी? सर आई थिंक इनिशियली जब कोई स्टार्ट करता है ना, उसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। पर जैसे कमीशन वगैरह बहुत काटते हैं तो फिर मार्जिन बचते हैं उसमें इनिशियल टाइम पे? सर उससे ज़्यादा कॉस्ट तो जब मैं अपनी वेबसाइट से सेल करता हूँ ना, तो वो एल्गोरिथम सेट करने में लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे सर बेसिकली अगर मैंने 100 ऑर्डर कर लिए अपनी वेबसाइट से पर डे,
सर मेरी ऑपरेशंस अच्छे नहीं है, मेरे लॉजिस्टिक्स अच्छे नहीं है सर, 50 ऑर्डर्स उसमें से वापस आ जाएंगे, क्योंकि सर बहुत इम्पल्सिव बाइंग है, मैंने आपको बोला। अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने सर लॉजिस्टिक्स बहुत इजीली सॉर्ट कर रखे हैं, जो कि एंड टू एंड में हमारी वेबसाइट नहीं कर पाती। वेबसाइट में सबसे बड़ा लॉस है आरटीओ का, जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बच जाता है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर को डेटा फिल्टर कर रखा है ना सर। कितना परसेंट रिटर्न आ जाता होगा उसमें, कितना परसेंट रिटर्न रिटर्न है मोबाइल? सर ऑलमोस्ट, कस्टमर रिटर्न्स की मैं बात करूं तो 15% के एवरेज में कस्टमर रिटर्न्स रहते हैं। 15% तो नहीं होगा सर, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम नहीं सर, तैंतीस कस्टमर रिटर्न 40% नहीं नहीं रिटर्न सर, होता है। हमारे प्रोडक्ट में नहीं है सर नहीं है? 15% से ज़्यादा। वाह, ये तो बहुत मतलब थोड़ी शॉकिंग बात है। नहीं है सर, हमारे एग्जैक्टली हम 15% पे प्ले करते हैं, और इसी ये हमारा स्टैंडर्डाइज है सर काफ़ी टाइम से। इवेंचुअली सर हम और अगर प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये 2-3% 4% फ्लक्चुएट कर सकता है, बट इट विल नेवर क्रॉस 20% अगर हम राइट प्रोडक्ट विद द राइट कंज्यूमर दे रहे हैं। मतलब आप ये मानते हो कि मतलब कोई नया स्टार्टअप कर रहा है तो उसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आज की तारीख में? सर वो कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम भी है, और सर वहाँ पे ना आपको हेल्प मिल जाती है। अपनी वेबसाइट पे आओगे सर, आपको सेल तो मिल जाएगी, लेकिन सर नेट सेल्स आपने कितनी कन्वर्ट करी, पैसा आपने कितना बनाया, वो मैटर करता है। और सर सबकी अपनी एक अप्रोच है, देयर आर फ्यू फाउंडर्स जो वेबसाइट पे बिजनेस करना चाहते हैं, बट सर अगर आप स्केल करने जाओगे ना, तो आप मार्केट प्लेसेस के बिना स्केल करना इज नॉट टफ। आप बड़े ब्रांड्स को देख लो ना सर, आज की डेट में कहाँ कर रहा है कोई भी, किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लो सर, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने हैं सर इंडिया में। इंडिया इज द बिगेस्ट स्टार्टअप कंट्री आई थिंक राइट नाउ। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे आपने स्टार्ट किया था तो कितना इन्वेस्टमेंट लगा था आपको? सर आज उस टाइम तो सर कुछ भी नहीं लगा था, 8 to 10 lakhs लगा होगा मैक्सिमम। पहली परचेज तो सर मैंने 5,000 रुपये से करी थी। सो 5,000 का मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था, तब तो मेरे को ये भी नहीं पता था लेके कहाँ से आना है। इनफैक्ट मैंने एक रिटेलर से प्रोडक्ट लाके परचेज करा था और मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया था। इवेंचुअली सर हमने सप्लाई चेन क्रैक करी, अब हम डायरेक्ट, सारी सोर्सिंग हमारी डायरेक्ट है, देयर इज नो मीडिएटर्स। बट आज की डेट में अगर कोई करना चाहता है एट बेसिक लेवल ऑल्सो, सर मैं मानता हूँ 50 लाख से 1 CR की इन्वेस्टमेंट जाएगी इस टाइम पे। अभी मतलब आप लोग ऑलमोस्ट कितनी टीम टीम मेंबर हो आप लोग? सर मेरी ऑलमोस्ट सर 40-45 पीपल लोगों की टीम है एज ऑफ नाउ, जो कि इंक्लूडिंग माई वेयर हाउस, इंक्लूडिंग माई फ्रंट ऑफिस, जो हैंडल करती है। और इसकी वजह से फ्लिपकार्ट अमेजोन से मैनेजर्स मिलते हैं हमें हेल्प आउट करने के लिए। तो आपने क्या सपना देखा था, मतलब 25-26 करोड़ का बिजनेस आप कर रहे हो, तो मतलब ऐसा लगा था आपको हो जाएगा? नहीं सर, मैंने 2018 में सर मेरे घर के ऊपर स्टोर रूम था, उससे स्टार्ट किया था। जब तो ऐसा लगता था अरे यार ठीक है 100 ऑर्डर कर लेंगे, लाख रुपए कमाएंगे महीने के, बहुत होता है। लेकिन सर अब तो 26 करोड़ भी कम लगता है। विजन है सर हमारा अगले 2 से 3 साल में 100 करोड़ क्रॉस करने का, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। नहीं, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हो जाएगा। बट जैसे थिन मार्जिन होते हैं कितने, मतलब जैसे एक प्रोडक्ट बनता है उसकी क्या कॉस्ट होती है और उसको कितने में सेल करते हैं, कितना अपन मार्केटिंग पे कॉस्ट लगता है? सर सो जर्नली क्या रहेगा कि अगर मैं एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सो वो 100 से 150 की कॉस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग में और लॉजिस्टिक्स वगैरह में मिला के मेरे इंडिया में पास। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नहीं या सर, बाहर से लाते चाइना से हम लेके आते हैं। सो हमारी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे, जो हम कस्टमाइज कराते हैं क्वालिटी को एज ऑफ नाउ, और वहीं से सारी सोर्सिंग होती है हमारी। चाइना जाना पड़ता है उसके लिए हमें रेगुलर बेसिस। हैं? आप जाते हो वहाँ पे हाँ सर बिल्कुल, हर 3 से 4 महीने में जाना पड़ता है। और वहाँ से इम्पोर्ट करा के आप लेके आते हो? हाँ, वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, जो भी हमें क्वालिटी में बढ़वाना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैग्नेटिक पावर की बात करी थी। सो मैग्नेटिक पावर जनरली अगर आप 400-500 को कवर मार्केट में लेने जाओगे, सो इसमें ना गॉस पावर होती है, जनरली मैग्नेटिक अट्रैक्शन कितना होता है वो 1300-1400 के आसपास होती है। मैं सर जनरली आज की डेट में वो क्वालिटी दे रहा हूँ, 2400-2500 का गॉस पावर दे रहा हूँ, मैग्नेटिक पावर दे रहा हूँ, जो कि 1500 रुपये वाले कवर्स में मिलेगा आपको, जो बिग ब्रांड्स, ग्लोबल लेवल ब्रांड्स देते हैं। अब ये हमें वहाँ जाके कस्टमाइज कराना पड़ता है, और यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, कोई कैसे चाइना जाए, वहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चरर से बात करे और कैसे अपनी डील को क्रैक करे? सर सी सबसे बड़ी चीज़ तो आई थिंक अलीबाबा वगैरह अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, सो वहाँ पे आप बात कर सकते हो फर्स्ट डे। या फिर सर बहुत जगह पे एक्सपोज होते रहते हैं, आप गांजाओ जाओगे वहाँ पे एक्सपो होता है, हांगकांग जाओगे वहाँ पे एक्सपो होता है, वहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। अब ये है कि सर अगर हम ये वेट करते रहेंगे कोई आएगा और लेके चला जाएगा, जब तो कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू गो, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा जाने का। और ज़रूरी नहीं है कि सर फर्स्ट टाइम में क्रैक हो जाए, 2 बार 3 बार 4 बार जाना पड़ेगा, बट हो जाता है इवेंचुअली। अच्छा, सिंपल लॉजिक है, मतलब कि आप वहाँ चाइना जाओ, हांगकांग जाओ, एग्जीबिशन अटेंड करो और आप लोगों से मिलो वहाँ पे, फिर आप 4-5 लोगों से डील बना लो, आपको जो समझ में आता है उनके साथ आप बिजनेस चालू कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अब सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे यशोभूमि बन चुकी है आज की डेट में, जो सबसे बड़ा आई थिंक कन्वेंशन सेंटर है, सबसे बड़े एक्सपोज़ वहीं हो रहे हैं। सर इंडिया क्यों फ़ोकस कर रहा है इस चीज़ पे? क्योंकि उसको अपना बिज़नेस बढ़ाना है। जितना ज़्यादा सर एक्सपो क्या है सर, सबसे बड़ी नेटवर्किंग कहाँ हो सकती है? एक बड़े एक्सपो के अंदर। और वो अगर आप क्रैक कर सकते हो ना सर, तो आई थिंक वहाँ से आपका बिज़नेस सोर्सिंग सेटअप हो सकता है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है क्या, मतलब इनकी नहीं है सर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना सर कि हर बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं सर, 400-500 मॉडल्स होंगे जिसमें प्रोडक्ट सेल होता है, अगर हम कवर्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। सो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना इट्स वेरी टफ। चाइना में क्या है सर, ग्लोबल लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है वो। सो वहाँ पे सर अगर मैं एक डिज़ाइन पे फोकस कर रहा हूँ, तो वो डिज़ाइन वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में दे रहे हैं, वो यूरोप में भी दे रहे हैं, यूएस में भी दे रहे हैं। तो सर उस स्टैंडर्ड को मीट
करने के लिए आपको वहाँ ABC क्वालिटी मिल जाएगी। आप चाहो तो बहुत सस्ता प्रोडक्ट लेके आ जाओ, वहाँ पे चीप क्वालिटी में मिल जाएगी, जो आपको शायद दिल्ली के करोल बाग में 100 रुपये में मिलता होगा प्रोडक्ट। लेकिन सर अगर आप अच्छे ब्रांड्स को फोकस कर रहे हो, अच्छी फैक्ट्री का सेटअप देख रहे हो, तो वहाँ पे आप कस्टमाइज करा सकते हो और वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं है फिर आपको लाने का। यहाँ बनाने में इट्स टफ। यहाँ बनाना थोड़ा टफ है। आपने सोचा कभी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद डालोगे, खुद बनाओगे? सर कोशिश करी थी, सोचा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आज तो नहीं, बट इवेंचुअली वंस वी ग्रो टू दैट लेवल तो ऑब्वियसली फ्यूचर में करना चाहेंगे। कैसे पता चलता कोई फ़ोन लॉन्च होने वाला है? सर हाइप है सर, हर कंपनी आज के डेट में एक फ़ोन लॉन्च करने से पहले इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि उसको हाइप क्रिएट करनी है। और मान लो आपने बना लिया और फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ कभी? हुआ, बिल्कुल हुआ सर, बट काफ़ी टाइम पहले हुआ था। सो वन प्लस के फ़ोन था N100 करके, आज से आई थिंक 3 साल पुरानी बात है। हमने काफ़ी इन्वेंट्री मंगा ली, हमें लगा लॉन्च होगा। लॉन्च तो हुआ सर, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। लॉन्च हुआ, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, बट ठीक है, अब हो जाता है, ये भी हो जाता है। सो वहाँ से हमने लर्न करा कि गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स, लर्न फ्रॉम देम, न्यूज़ को पक्का होने दो, जस्ट डोंट गो थ्रू द मार्केट का र्यूमर से आप मत सोर्स करो किसी भी प्रोडक्ट को। एंड उससे फिर हमने सोर्स करा, उसके बाद कभी नहीं हुआ, टच वुड आज तक। फ़ोन लॉन्च होने से लेकर कवर आने तक कितना टाइमिंग लगता है मार्केट में? सर एक फ़ोन लॉन्च होने से लेके सर सो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आईफोन 17 इज़ द न्यू फ़ोन जो अब आपको मिलेगा मार्केट में। सो जब वो हाइप हुआ था तो उसके बाद उसके मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मोल्ड्स अवेलेबल होने के बाद उसमें कौन से डिज़ाइन पे वर्क करना है, क्योंकि हर डिज़ाइन में कोई वो भी लेके नहीं मोल्ड आएगा। कौन बनाता है? चाइना में बनता है सर, पहले ही बन जाता है वो? पहले ही बन जाता है सर। ये जगह लीक हो गया है तो फिर ये तो नहीं, नहीं, लीक नहीं हुआ ना सर, आज क्या कंपनी दे आज रही है? सर बेसिकली अगर आप देखोगे तो फ़ोन की डमीज़ तो 6 महीने पहले से मिल रही है ना आईफ़ोन 17 की सीरीज़ की पूरी। तो सर लीक नहीं हुआ ना, वो कंपनी खुद प्रोवाइड करे। उनकी खुद की भी तो सर टेस्टिंग होती है ना मार्केट में। उन्होंने एक डिज़ाइन निकाला सर, उस डिज़ाइन के ऊपर मार्केट का क्या रिव्यू है, उसके अकॉर्डिंगली वो फाइनल डिज़ाइन्स को क्रिएट करते हैं। सर अगर आप देखोगे ना 17 लॉन्च होने के 1 महीने में आपको आईफ़ोन 18 का डिज़ाइन मिलने लग जाएगा कि वो कैसा आएगा, क्योंकि सर वो तो 1 साल आगे का काम कर रहे हैं। वो कर चुके हैं, 18 की रेडीनेस उनके पास है ऑलरेडी। सो बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ ये है सर, अगर आप आज सैमसंग की बात करोगे तो सर सैमसंग ने अगर फोल्ड 7 अभी निकाल दिया तो फोल्ड 8 के लिए दे आर रेडी राइट नाउ। उन्होंने अगर S25 अल्ट्रा निकाला था लास्ट ईयर, तो S26 अल्ट्रा सैमसंग को पता है कैसा आ रहा है, बस हमें नहीं पता। वो बट चाइना में पता होगा। अच्छा, अमेज़न फ्लिपकार्ट में भेजने की अच्छी चीज़ तो बता दी, क्या डार्क साइड क्या है? सर कस्टमर डेटा नहीं देते वो लोग। हाँ, पहले देते थे शायद। सर आई थिंक मतलब आज से 5-6 साल पहले तो फ़ोन बहुत नंबर पहले, देते थे। बहुत पहले। अब अब मतलब हम 5 डायरेक्ट 5 साल पहले देते थे आई गेस फ़ोन नंबर। सर हाँ, मतलब मैं जब से कर रहा हूँ, जब से तो नहीं देते। मतलब आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम मोर देन 6 ईयर्स, जब से नहीं देते ये। नहीं दे रहा हूँ। नहीं देते। और वहाँ फिर क्या होता है सर, अगर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, हमें डायरेक्ट नहीं पता चलता। वो डायरेक्टली कस्टमर रिटर्न क्रिएट कर देता है। सो वहाँ पे कैसे अंडरस्टैंड करें हम कि एग्ज़ैक्टली कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है? ये हमने क्रैक करा सर हमारी खुद की वेबसाइट से। हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम है। हम सर जैसे जो मैंने आपसे बात करी, हम पहले वही रेगुलर मैग्नेट्स, रेगुलर स्टैंड्स ये दे देते थे। फिर कस्टमर आके बोलता है, "अरे नहीं यार, हमने तो एक्सपेक्ट करा था ये होगा, वो होगा।" फिर हमने सर उस चीज़ों को कस्टमाइज़ कराना स्टार्ट करा। हम गए फैक्ट्री के पास कि नहीं यार, वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर मैग्नेट्स। आप इसको ओरिजिनल N52 मैग्नेट्स लगाओ, जो कि प्रीमियम ब्रांड्स लगा के दे रहे हैं। फिर आप इसके अंदर इसकी पावर बढ़ाओ। स्टैंड्स हैं तो उसको आप प्लास्टिक का स्टैंड मत बनाओ, आप उसको मेटल स्टैंड बनाओ और मेक इट अ फ्यूजन। अगर कॉस्ट रखना है तो प्लास्टिक और मेटल का फ्यूजन बनाओ उसके अंदर आप। सर हमने एक 499 में कवर लॉन्च किया है, वी कॉल इट द रग केस। सर आप अपना फ़ोन 14 फीट से ड्रॉप कर दो, आपके फ़ोन को कुछ नहीं होगा। नहीं होगा कुछ। नहीं होगा। सर मेरे आप इंस्टाग्राम पे जाओ, उसके ऊपर हमने उसकी टेस्टिंग करी है, ड्रॉप कर कर के करी है। टीम भी डर रही थी सर टेस्टिंग करने से पहले, और हम रियल फ़ोन पे टेस्ट करते हैं सर। हमने कोई डमी नहीं लेके आए हुए, हम रियल फ़ोन पे टेस्ट करते हैं। टीम डर रही थी। 5-6 शूट्स के बाद तो टीम ने बोला, "अरे हमें भी पता है कुछ नहीं होगा।" वो मेरे से पूछे बिना ही टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद तो। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना कितना मुश्किल है और मतलब अगर इसको आसान बनाना है तो क्या स्टेप उठाने चाहिए? सर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ना इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई थिंक यहाँ पे है, आपका कितना कैपिटल लगेगा उसके अंदर। अब सर मेरी इंडस्ट्री कैसी है कि हर दिन एक नया मोबाइल आ रहा है, उसके लिए हर दिन एक नया मोल्ड बनेगा, मोल्ड के लिए सर डाई बनेगी। कितनी डाइज़ लगाएँगे हम? उसके लिए सर एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। अगर मैं उसमें एक मैनुअल प्रोसेस करूँगा सर, ऐसा नहीं है कि देखो ये प्रोडक्ट इंडिया में बनता नहीं है, बनता है, लेकिन जो क्वालिटी आप, मैं या मैक्सिमम जनता को चाहिए वो नहीं बनती। प्रॉब्लम वो है। बहुत बेसिक कवर्स, सिलिकॉन या लेदर कवर्स बनते हैं, बट आज की डेट में लोग उसको प्रेफ़र ही नहीं करते। अच्छा, इंडिया के अंदर मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट उसकी एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट पहले दिखेगा, फिर बिकेगा, फिर लोगों को समझ में आएगा? सबसे पहली चीज़ तो है फ़ोटो। सबसे पहली चीज़, अमेज़न का एल्गोरिथम हो या फ्लिपकार्ट का, अगर आपकी फ़ोटो अच्छी है, आपकी लिस्टिंग अच्छी है, तो प्रोडक्ट दिख जाएगा कस्टमर को। सर लेकिन अगर आपको उसको कॉन्स्टेंटली चलाना है, आपको वो प्रोडक्ट रन करना है, तो वहाँ पे आएगी क्वालिटी। सो द लॉन्गर थिंग व्हिच प्लेज़ इन इज़ द क्वालिटी। द शॉर्टर थिंग व्हिच स्टार्ट्स इज़ द कैटलॉग जो आपने रेडी करा है कस्टमर के लिए। फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्या होना चाहिए एक फ़ोटो में, मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अगर लिस्टिंग करें तो
क्या मतलब, क्योंकि सब तो वाइट बैकग्राउंड में, एक मान लो अगर झाड़ू भी है तो भी उसका फोटो वैसे दिखेगा, एक पेन भी है तो भी वैसा ही दिखेगा, एक पेपर भी है तो भी वैसा ही दिखेगा, तो क्या करे उसके अंदर, मतलब एडिशनल क्या होना चाहिए? सर एडिशनल देखो उसमें कुछ नहीं होता, बट आप जितना ज़्यादा आपको जो चीज़ हाईलाइट करनी है, आप उस पर्टिकुलर चीज़ के हाईलाइट के साथ अपनी फ़ोटो को रेडी करो। पिक्सेल्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपकी फ़ोटो के, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। और सर सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर इंडियंस आज की डेट में मोबाइल पे परचेज़ करते हैं। आपकी फ़ोटो मोबाइल सेंट्रिक होनी चाहिए, जो कि आपकी मोबाइल ऐप में बहुत अच्छी दिखे। एक बार के लिए अगर आपका डेस्कटॉप में फ़ोटो अच्छी नहीं दिख रही, इट विल वर्क। बट अगर मोबाइल में वर्क नहीं कर रही है, नहीं अच्छी दिख रही है, सर जनरली होता है हमारे साथ। कई बार ऐसा कैटलॉग हमारा डेवलप होता है कि हमारी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं बनी। हम 2 दिन बाद रियलाइज़ करते हैं कि इसमें रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया क्योंकि फ़ोटो ही अच्छी नहीं बनी। कस्टमर जब उसको ओपन कर रहा है तो वो पिक्सेलेट हो रही है। हम उसको फिर ठीक कराते हैं सर। शूट्स वापस होंगे, एडिट्स वापस होंगे, उसके बाद जाके हम उसको वापस लाइव करते हैं, रीलॉन्च करते हैं। तो जैसे अभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ मार्केटिंग का टूल कुछ अपनाते हो आप, या फिर वहाँ पे लोग कैसे आते हैं? डायरेक्टली आते हैं या फिर आप उनको भेजते हो वहाँ पे? सर दोनों तरीके हैं। वैसे तो सर ज़्यादातर लोग डायरेक्टली आते हैं क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है, आप अमेज़न पे जाओगे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे परचेज़ करने के लिए। बट देयर आर वेज़, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू यहाँ से भी आप अपने ऑडियंस को रीडायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपने प्रोडक्ट का एक ऐड बना रखा है, उस ऐड को मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो अपने अमेज़न स्टोर पे भी रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। बोथ वेज़ आर देयर। ब्रांड की मतलब आजकल लॉयल्टी है कस्टमर की? रिपीट परचेज़ करते हैं कस्टमर? या फिर हमेशा न्यू कस्टमर आता है? कितने परसेंट न्यू कस्टमर आते हैं और कितने परसेंट रिपीट कस्टमर आते हैं? सर हमारी इंडस्ट्री वैसे भी कैसी है ना कि एक फ़ोन में मैक्सिमम बाइस 2 या 3 कवर्स के होता है लाइफ टाइम में। अब 2 या 3 बाइस का ही अगर उसका रिपीट रेशियो है तो सर लॉयल कस्टमर्स का तो बहुत ज़्यादा सिनेरियो बचता नहीं है। बट हाँ, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा है कि अगर मान लो मैंने एक कवर लिया, मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया, उसको भी वैसा ही कवर चाहिए तो वो परचेज़ कर लेगा। तो वहाँ से पर हमें वो ब्रांड का नाम बोलते हैं क्या वहाँ पे? सर लॉन्गर रन में हमें क्रिएट करना पड़ता है। शॉर्टर रन में तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ही एक ब्रांड बन के रह जाते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस ना, मतलब यही एक रियल प्रॉब्लम है कि जो मैंने आपने मेरे से पूछा कि सर कितने सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं, ऑर्गेनाइज़्ड ब्रांड्स हैं। सर जो लोग आके यही बोलते हैं कि अमेज़न से परचेज़ किया तो वो ब्रांड फिर ब्रांड कैसे बना? सो ब्रांड को सर आउट ऑफ द अमेज़न, आउट ऑफ द फ्लिपकार्ट आके भी अपना खुद का कुछ प्ले करना पड़ता है। अगर आप अच्छे ब्रांड्स को देखोगे सर, वो एनी टाइम अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मार्केटिंग करते रहते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे। वो दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या नहीं है। वहाँ पे वो ब्रांड बनना स्टार्ट करता है। उतने ऑर्गेनाइज़्ड ब्रांड्स कम हैं। जब वो ऑर्गेनाइज़्ड ब्रांड बन जाता है तो सर कस्टमर फिर उस ब्रांड के नाम से सर्च करता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग सर्चिंग विद कि मोबाइल केसेस लेना है, नहीं, कार्बन बैक कवर। सो इस तरह से सर्च होता है फिर। तो आजकल के जेन ज़ी किस तरह का कवर खरीद रहे हैं? सर क्या फैशन है मतलब? सर जेनज़ीज़ आई थिंक सबसे पहले तो सर इनको बहुत ज़्यादा ना कम्फर्ट चाहिए लाइफ़ में। मतलब ऑब्वियसली बिकॉज़ इनका ना माइंड हमसे ज़्यादा चलता है। हम लोगों ने सर क्या है कि फिज़िकल स्ट्रगल शायद पहले वालों ने सर और ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रगल किया होगा। हमने कंपैरेटिवली उनसे कम किया होगा। अब वाले तो सर उनको मेंटली बहुत वर्क कर सकते हैं। उनको चाहिए सर कम्फर्ट, कन्वीनियंस। आपके प्रोडक्ट में अगर कम्फर्ट है, कन्वीनियंस है और स्टाइल ट्रेंड है, तो फिर दे आर द राइट कस्टमर्स। वहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो उनको। तो अभी कौन, मतलब कौन से एज के सबसे ज़्यादा लोग कवर खरीदते हैं? सर एज़ ऑफ नाउ जो हमारी लर्निंग है हमारे पूरे एल्गोरिथम से कि हमारे 20 ईयर्स से लेके 37-38 तक की मैक्सिमम बाइंग होती है हमारे पास। एंड अगर हम थोड़ा सा लेदर सेंट्रिक चले जाएँगे तो वहाँ पे फिर हमें 35 से 45 तक की बाइंग भी मिल जाएगी। अच्छा, आजकल मतलब अगर मान लो कोई एंटरप्रेन्योर अभी जो ई-कॉमर्स कंपनी स्टार्ट पर ई-कॉमर्स में आ रहा है, तो उसको क्या 3 चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? सर उसको बेसिकली सिर्फ बर्न नहीं करना चाहिए। उसको सिर्फ इसलिए कि मेरे को सेल्स चाहिए इसलिए वो प्राइस ड्रॉप करता रहे, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग टू अवॉइड ये होनी चाहिए। सेकंड सर प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उसको। एंड सर थर्ड लॉन्गर विज़न देखना चाहिए। मतलब लोग क्या करते हैं सर, आके आज की सेल्स कैसे जनरेट होगी उसके बारे में बात करते हैं, लॉन्गर विज़न के बारे में कोई बात नहीं करता कि मेरा बिज़नेस 2 साल बाद कैसा होगा, 3 साल बाद कैसा होगा। एक्चुअली सर शार्क टैंक देख के या ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देख के लोगों को ये तो समझ आ गया है कि भाई बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन सर लॉन्ग रन में बिज़नेस कैसे कर सकते हैं किसी को नहीं पता। फंडिंग्स उठा लेते हैं सर, बर्न करने लग जाते हैं। जब फंडिंग खत्म हो गई तो सर आपको वापस तो कोई वीसी आगे फंड कर ही नहीं रहा ना। आप तब सस्टेन कैसे करोगे? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो आपको जाने का मौका मिलता शार्क टैंक में शार्क टैंक के अंदर, तो आपको क्या बोलते जजेस? हमें क्या क्या लगता है कि क्या बोलते हैं कि ये बिज़नेस बेकार है, चलेगा, अभी चलेगा, कोई चीज़ का फ्यूचर है, नहीं है, या फिर इन्वेस्टेबल है उनके इस नज़र में? सर इसके ना 2 टेक्स हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि मैं नाम नहीं लूँगा। सो जनरली मैं एक समिट में था रिसेंटली, सो वन ऑफ द बिग बिग फाउंडर, मैंने उनसे ऐसी जनरली डिस्कशन करा, कुछ क्विक कॉमर्स को लेके रिलेट कर रहे थे। सो वो कंसर्न दिखा रहे थे कि क्विक कॉमर्स में हमारे 100 ऑफ द एसक्यूज़ हैं, हम उसको भेजना हमारे लिए बहुत टफ है। बट इंडस्ट्री वही है, वहाँ पे हमें आगे भेजना चाहिए। सो मेरा क्वेरी ये था कि सर मेरे तो 1000 एसक्यूज़ हैं, मैं कैसे भेजूँ? तो उन्होंने बोला हैट्स ऑफ टू यू। सो एसक्यूज़ आर द रियल कंसर्न,
बट सर अगर आप फैशन इंडस्ट्री को देखो, वहाँ भी तो 1000 SKU होते हैं। खुले ज़्यादा ही, 1000 से भी ज़्यादा होंगे। सो अगर आप मैनेज कर पा रहे हो सर, यहाँ पे बात होनी चाहिए आपके मैनेजमेंट की, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, आपका सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है, हम कितना ज़्यादा इन्वेंट्री फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी फोकस कर रहे हैं, मेरी रिपीट रेशियो कितनी है, मेरा स्टॉक आउट कितना कम जा रहा है। अगर ये हर चीज़ मैनेज हो रहा है तो सर आई डोंट थिंक कि किसी को इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगा। देयर आर ब्रांड्स जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं। सो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे आई डोंट थिंक सर, सबको कन्विंस करना तो पॉसिबल नहीं होता, और आई एम श्योर कि सर कन्विंसेबल पार्ट है वो। पर आपको क्या लगता है, आप भी फ्यूचर में फंडिंग के लिए जाना चाहते हो? सर मैंने एक रोड मैप बना रखा है कि 50 to 100 CR की जर्नी तक तो हम नहीं जाना चाहते। आफ्टर दैट स्केल करना है तो शायद जाना पड़ेगा। बट मैं अमेज़न वाले से एक बार मैं बात कर रहा था, तो ऐसे ही बात निकल गई। बोले कि यार अभिषेक जी, कोई भी एक प्रोडक्ट अमेज़न के अंदर ना 100 करोड़ का रेवेन्यू करना एक प्रोडक्ट के लिए बहुत मुश्किल है, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। एग्री सर, मतलब हम कवर्स में एज ऑफ नाउ हैं, बट हमारा पूरा फोकस एज ऑफ नाउ वायरलेस और कन्वीनियंस सेगमेंट पे जा रहा है। कवर्स के साथ सर हमारे पावर बैंक्स पे बहुत फोकस जाएगा। पावर बैंक के साथ फास्ट चार्जर्स पे, बिकॉज गैन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है एज ऑफ नाउ, और मल्टी फंक्शनल चार्जर्स, कि आपके पास सिंगल पोर्ट नहीं है, मल्टी पोर्ट्स हैं। सो इस सेगमेंट में जब हम जाएंगे तो पूरे क्लब करके ये मोबाइल एक्सेसरीज का जो मेरा पूरा एक वो है कि प्रॉपर मोबाइल एक्सेसरीज एंड गैजेट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, वहाँ पे सर हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको नए-नए चीज़ें बनानी पड़ेगी उसके लिए, मतलब एक सिंगल एसक्यू से तो पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल एसक्यू से नहीं है सर, बट अगेन मेरी जो इंडस्ट्री है वो तो पूरी मोबाइल एक्सेसरीज की है ना। अगर कोई आके कवर लेता है तो सर उसको चार्जर भी चाहिए, उसको केबल भी चाहिए। आजकल से ब्रांड्स ने चार्जर देना बंद कर दिया है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग सर ट्रैवल इतना कर रहे हैं काम के लिए, सर उनको पावर बैंक चाहिए। अब पावर बैंक अगर मैं वायरलेस वाला दे रहा हूँ, मैक्सिव वाला, जहाँ केबल की जरूरत ही नहीं है, वो अटैच हो जाता है मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन से, तो वो और ईजी है। वहाँ पे सर बहुत वॉल्यूम्स है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब 100 CR करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 CR करना बहुत ईजी है, बट सर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मतलब आज कोई कवर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो ईज़िली स्टार्ट कर सकता है। कर सकता है। मैंने 10-12 करोड़ का ब्रांड तो बना ही सकता है आराम से, मतलब। बना सकता है, बट इन्वेस्टमेंट उतनी चाहिए सर, उसका बिल्कुल चाहिए। कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपने कितना बताया था? 1। सर 50 लाख से 1 CR स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आज की डेट में होनी चाहिए, बिकॉज मेरे नोन में भी कुछ लोग करते हैं। अ, आज की डेट में मंथली रेवेन्यू में वो 30-40 लैक्स पे होंगे, 50 लैक्स पे होंगे, बट उनकी भी इन्वेस्टमेंट 40-50 लैक्स लग चुकी है ऑलरेडी इन द सेम इंडस्ट्री। बाप रे! उतना पैसा आपके पास अभी उतना आना ही चाहिए। अच्छा, फादर की बिज़नेस से आपने कुछ लर्निंग ली है या फिर अपना खुद का ही सब? सर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब डैड को हमने रिस्क लेते बहुत देखा, सो वहाँ से रिस्क टेकिंग एबिलिटी आई, इसीलिए इतना भी अचीव कर पाए हैं। और अगर रिस्क की बात करें तो सर हर इंडस्ट्री में अपना अलग तरह का रिस्क होता है। हमारा अलग था, हमें लगता था कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री थोड़ी इजी है, बट 6 ईयर्स में समझ आया कि बहुत टफ है भाई। अच्छा, आपने ऑफ़लाइन जाने का बिल्कुल नहीं सोचा क्या? मतलब कि ऑफ़लाइन में भी जैसे बहुत सारे कवर्स मिल मिल जाते हैं ईज़िली, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें? सर ऑफलाइन का ना हमारा तरीका थोड़ा अलग रहेगा। जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हम कियोस्क मॉडल पे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सर मैं अगर एक रिटेलर को प्रोडक्ट बेचता हूँ सर, वो क्वांटिटी नहीं लेगा मेरे लिए। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे यूनिट्स सेल करना टफ हो जाएगा, मैनेज करना टफ हो जाएगा, स्केलेबिलिटी और इन्वेंट्री ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम हमारे कियोस्क मॉडल पे स्टार्ट करेंगे। अभी प्लान उसमें टाइम है, बट हमारा टारगेट यही है कि व्हेनेवर वी स्टार्ट, हम कियोस्क मॉडल पे स्टार्ट। तो आपने जितना मैंने आपसे सारे सवाल करे, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत बढ़िया तरीके से दिए। तो ये सब बिज़नेस का लर्निंग आया कहाँ से आपको? कि ऐसा-ऐसा करूँगा तो ऐसा-ऐसा हो जाएगा, ऐसा-ऐसा करूँगा तो ऐसा-ऐसा हो जाएगा? सर आई थिंक ओवर द टाइम लर्न किया। एक तो सर क्या होता है कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो थोड़ा आइडिया होता है कैसे आपको बिजनेस करना है। बट सर जब आप बिजनेस में उतरते हो ना, और आपके पास कोई बैक सपोर्ट, क्योंकि सर डैड का बहुत क्लियर था कि अगर तू अपना बिजनेस कर रहा है तो फिर भाई तू अपना देख ले, क्योंकि तू मेरा बिजनेस छोड़ के जा रहा है। क्योंकि उनको पास भी तो फिर हैंड्स हम ही है, मैं और ब्रदर हैं। सो ब्रदर और डैड एक बिजनेस में, और उनको ये था कि भाई मेरा बेटा होता तो फिर मैं बिजनेस और एक्सपैंड करता, दो लोग होते थे। तो सर यहाँ पे ऐसा था कि एक टाइम के बाद पूरी जर्नी अपनी थी, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना सर, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच सोच के करते हो, रिस्क लेते हो, लेकिन आप ये ध्यान में रखते हो कि इसका रिजल्ट आना तो चाहिए। आपको लगा नहीं फादर का बिज़नेस ही जॉइन कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता और जल्दी कर लेते? आ, सर वो तो एक प्रॉब्लम थी बचपन से, सब लोगों ने यही बोला था कि तेरे को क्या टेंशन है, डैड का बिजनेस संभालेगा, वो पिंच होती थी बहुत बात ज़्यादा। मतलब मेरे को लगता है ऐसा बोलना नहीं चाहिए सबको। सर वहाँ पे सबने ना, मतलब बेसिकली सबने हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ही किया मेरे को, कि सबको ये था कि अरे, मतलब कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेता था। अगर मैं आज आपको बात करूँ 2017-18 तक, सबको लगता था अरे यार ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इसको क्या चिंता है, इसको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। बट सर इवेंचुअली क्या होता है कि जब हम खुद का कुछ कर लेते हैं ना, तो वही लोग जो आपको मजाक उड़ाते थे, दे सिट विद यू, दे टॉक टू यू, दे रिस्पेक्ट यू एंड दे फॉलो यू। ये होता है सर, बोला यस। तो स्टिल अभी आपको लगता है आपको फादर का बिज़नेस जॉइन करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए? नहीं सर, मैं तो अपना खुद का डेवलप करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट कारवान टू बी द बिगेस्ट ब्रांड नेम इन दिस इंडस्ट्री, जो कि मेरा 5 साल का टारगेट है। आई वुड बी। अच्छा, डिज़ाइनिंग कौन देखता है? आप देखते हो डिज़ाइनिंग कवर्स की? सर टीम है हमारी। सो हमारे पास पूरी बैक एंड टीम है, वी वर्क ऑन इट। सो जनरली क्या होता है सर इस कैटेगरी में, कि हम डिज़ाइन क्रिएट भी करवा सकते हैं, या फिर वहाँ से एक बेसिक कैटलॉग्स आते हैं,
जो उन्होंने डेवलप करे होते हैं, दे डिस्कस विद अस। चाइना वाले हम फैक्ट्रीज हमसे डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू ऐड ऑन, कुछ कस्टमाइज कराना है या कुछ चेंजेस कराने हैं। कस्टमाइज एयर मीन्स कि वो प्रिंटिंग है वो नहीं, कस्टमाइज एयर मीन्स कि डिज़ाइन में आपको कुछ एलिमेंट चेंज कराना है। वो डिस्कशन चलते हैं सर हमारे। सो डिज़ाइन अल्टीमेटली मैं और मेरी टीम मिलके फाइनल करते हैं कि कौन से डिज़ाइन पे हमें वर्क करना है। एंड सर टीम इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अकेला दिमाग अगर चलेगा ना तो सर वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बिजनेस ड्रॉप होता है। अल्टीमेट कंज्यूमर को सर मैं अपनी टीम को अल्टीमेट कंज्यूमर मानता हूँ कि मेरी टीम ही अल्टीमेट कंज्यूमर होगी। उनका इनपुट अगर मैं ले लूंगा ना सर और उसको फॉलो करूंगा तो वहाँ पे भी आधा गेम जीत जाते हैं हम। कोई क्रेजी फ़ोन आइडिया आया आपको डिज़ाइन का कि मेरे को बनाना था पर मैं बना नहीं पाया? सर क्रेजी फोन आइडिया नहीं आया था, बीच में एक क्रेजी कवर आया था मार्केट में, स्कल कवर, स्कल, पूरा स्कल बना हुआ था उस केस पे, कई लोग ले भी रहे थे एंड मैं बड़ा शॉक था कि अरे यार ये तो बड़ा वॉल्यूम में बिक रहा है, और फिर इवेंचुअली वो ट्रेंड आउट हो गया। तो बहुत क्रेजी चीज में प्रॉब्लम क्या है ना सर, मैं उसको बहुत लंबे टाइम चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑडियंस होगी, बहुत निश्ड ऑडियंस होगी, और वॉल्यूम करना बहुत टफ है। सर इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर डिजाइन में बहुत ज्यादा लगती है। तो क्या एकदम से ड्रॉप हो जाता है मार्केट, या फिर धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि जैसे पहले 100 रहा है फिर 50, 40 ऐसे बंद होता है, एकदम ड्रॉप हो जाता है, कोई ट्रेंड होता है तो तो? एकदम से ड्रॉप तो नहीं होता, टाइम लगता है इसमें, लेकिन सर अगेन अगर मेरे को किसी चीज़ को स्केल करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना। कोई भी एक नया डिज़ाइन अगर हम सोर्स कर रहे हैं सर, मिनिमम 10,000 यूनिट से सोर्स करते हैं उसको। अब अगर सर मेरे पहले 1,000 यूनिट्स तो स्पीड में बिक गए, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, तो फिर प्रॉब्लम है ना सर, इन्वेंट्री और ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगी, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उसे हमें सॉर्ट करना पड़ता है। कितने पीस बनाने चाहिए? 10,000 बनाने चाहिए अगर किसी को बनाना है बिज़नेस तो? सर ऐसा कुछ नहीं है कि 10,000 बनाना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द स्केल। अब ये है कि जब आप चाइना से सोर्स कर रहे हो तो देयर इज मिनिमम एमओक्यू। अब यहाँ पे सर 2 कॉल्स हैं, लोग क्या करते हैं, कवर मँगाया उन्होंने बेच दिया। अब आप अपने ब्रांड में प्रोडक्ट मँगा रहे हो तो आपका ब्रांडिंग भी होगी उस पे, आपकी क्वालिटी भी आपके अकॉर्डिंग होगी, वहाँ मिनिमम एमओक्यू का कॉल आ जाता तो है। मतलब यहाँ पे मतलब स्केलेबिलिटी अगर मान लो कि एकदम से 1 लाख ऑर्डर आना चालू हो गए, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। हाँ, टफ हो जाता है मैनेज करना। कि मान लो कि ऑर्डर बहुत सारे आ रहे हैं अभी अब क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, मान लो कि ऑर्डर आना आपके पास चालू हो गए, आपके पास उतनी क्वांटिटी है और फिर आप जब मंगाओगे फिर वो एकदम सडन ड्रॉप हो जाए और आप मंगा लो। सर 1 महीने का टाइम तो इन ट्रांजिट में लगता है। ऑर्डर किया 20 दिन प्रोडक्शन में, अगर बाय एयर मँगा रहा हूँ तो 7 टू 10 डेज़ हमारा शिपमेंट यहाँ क्लियर होता है सर। उसके बाद सर उतने टाइम में अगर कोई, अब सर होता है जैसे अभी रिसेंटली, मैं फ़ोन का नाम नहीं बताऊँगा, बट एक फ़ोन का मॉडल था, हमने ज़्यादा नहीं, हमने सैंपल टेस्टिंग के लिए 200-200 यूनिट्स मँगाए, 2 कलर में 400 यूनिट्स हमने मँगाए, सोर्स करे। सर 2 दिन में ख़त्म हो गए। उसके बाद सर मैंने कहा अरे यार क्या करें? हमने 1000 यूनिट्स मँगाए। सर 4 दिन में ख़त्म हो गए। अब सर उसकी मैंने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूनिट्स का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस करा हुआ है। बट ऐज़ ऑफ नाउ मैं स्टॉक आउट पड़ा हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब तक वो इन्वेंटरी आएगी, उस पर्टिकुलर मॉडल की डिमांड कितनी रहती है। सो ये हमें बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करना पड़ता है, एंड इसका एनालिसिस जनरली सर हम ब्रांड लेवल पे जाके करते हैं कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट था, किस प्राइस पॉइंट का प्रोडक्ट है, इज़ इट अ फ्लैगशिप फ़ोन या बहुत बेसिक फ़ोन है। सो जनरली सर हम जो 10-15 हज़ार के फ़ोन्स हैं उनको कैटर नहीं कर रहे हैं एज़ ऑफ नाउ। हम 15,000 20,000 से ऊपर वाले फ़ोन्स कैटर करते हैं, क्योंकि हमें आज मान लो सर एक 20,000 का कंज्यूमर है, वही ₹500 का कवर खरीदेगा। जो 8,000 का फ़ोन खरीद रहा है, वो ₹500 का कवर नहीं खरीदेगा। तो हमारी टारगेट ऑडियंस सेट है। अब वहाँ पे क्या होता है कि ये सिनेरियो थोड़ा कम हो जाता है कि जल्दी से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि कोई फ्लैश सेल्स तो है नहीं। पहले जैसे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स एमआई हो गया या वन प्लस हो गया, फ्लैश सेल्स निकालते थे, आज सेल हुआ कल खत्म। सो आज की डेट में वो नहीं है, एंड वो एक हमारे लिए बेनिफिट होता है, वहाँ इन्वेंट्री सॉर्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया विषय जी, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट के आखिरी सवाल आपसे। एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत सॉलिड कोटेशन दे दो कि भैया कि कैसे स्टार्ट करना है, एक जो पापा का बिज़नेस छोड़ के खुद स्टार्ट कर रहे हैं। सर मैं अपनी इंडस्ट्री का ही दे देता हूँ। हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा chaotic इंडस्ट्री है, एंड मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि वेयर देयर इज़ अ chaos, देयर इज़ अ बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू ऑर्गेनाइज इट। एंड सर सिर्फ नॉलेज या आइडिएशन से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द बिगेस्ट पावर। आप जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो उतना अचीव कर सकते कितने घंटे काम करते थे? हो डेली। सर कोई आज तो है नहीं, कभी शाम को 6 बजे भी फ्री हो जाते हैं तो सर कभी रात को 12 बजे तक भी काम कर रहे हैं, बट वर्किंग डेली है। एक सर एंटरप्रेन्योर के लाइफ में 365 डेज़ की वर्किंग होती है, 24/7 की वर्किंग होती है। आप बीच-बीच में गैप ले सकते हो, बट अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड हैं, तो मैनेज हो जाता इस इंडस्ट्री के अंदर पहले सेल्स करें या ऑपरेशंस को मैनेज करें? है। आई थिंक सर ऑपरेशन सॉर्ट करके सेल्स करना स्टार्ट करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वरना आप काफ़ी कुछ बर्न कर लेंगे। बट सेल्स नहीं होगी तो ऑपरेशंस कैसे मैनेज करें? मतलब ऑपरेशंस सर आई तो थिंक बनेगा ही नहीं। ऑपरेशंस नहीं बनेगा, बट हम क्या करते हैं सर, फर्स्ट डे में ना कॉस्ट कटिंग के लिए ऑर्गेनाइज़ चैनल्स के पास नहीं जाते जब हमें ऑपरेशंस मैनेज करने हैं। सर ऑपरेशंस में सबसे बड़ा क्या है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स। सर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम क्या सोचते हैं, मैनुअली इन्वेंटरी डाल देंगे। मैं 3 प्लेटफॉर्म पे सर अपना प्रोडक्ट लेके आया हूँ, मेरे पास 40 इन्वेंटरी है किसी भी एक एसक्यू की।
अब सर वहाँ पे अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो मैं मैनुअली उसको पुट अप कर रहा हूँ, बट किसी एक प्लेटफॉर्म से मेरी सर मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो गई, दूसरे पे भी ऑर्डर लग गया, मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं है, अब मैं उस कस्टमर को क्या बोलूँगा। यहीं पे सर हम किसी भी सैप का यूज़ कर सकते हैं, जो इन्वेंट्री के सेंट्रलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं मार्केट में बहुत सारे हैं सर इस टाइम पे, वहाँ से हम उसमें हेल्प आउट ले सकते हैं। सेकंड सर हम लॉजिस्टिक्स में किसी भी अच्छे एग्रीगेटर के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। हम ये करे बिना अगर सेल पे अगर सर सो अगेन ये डिस्कशन है अगर हम हमारी वेबसाइट से सेल्स कर रहे हैं, अगर हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं तो ऑपरेशन सॉर्टेड ही है, फिर आप सेल्स को ही देखो। सेल्स को देख सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ, मैंने पहली बार ही शायद ये मोबाइल केस कवर पे कोई टॉपिक कवर किया होगा, और इसके आंसर आपने बहुत ही शानदार तरीके से दिए। और मेरे को लगता है जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर हमको देखते हैं, उन अगर वो मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट, मोबाइल की एसेसरीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो शायद ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच सर। थैंक यू सर।